नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे मैत्रेयी पुष्पा जी की कहानी बहेलिए। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए बहेलिए। उन दिनों गांव में कैसा आखेटक माहौल था। चारों ओर से शर संधान हो रहा था। सद्या किशोरी या गृहस्थिन तरुणी सभी की आबरू क्षत विक्षत लहूलुहान थी। हत्याओं के षड्यंत्र, आत्महत्याओं की बाध्यता, उन्मादी और उत्पीड़क यंत्रणाएं, कैसे बचा जा सकता था। फिर गिरजा का जब तक वश चला, गांव की रूढ़ियों के बीच जन्मी आड़ मर्यादा का पूरी तरह पालन करती रही। माथे पर घूंघट डाले वे मर्दों के बीच वार्तालाप करने का दुस्साहस नहीं कर सकी थी। लेकिन एक के बाद एक घटित होती दर्दनाक अभिशप्त घटनाओं ने उनके अंतर को झंझोड़ डाला था। अपने प्रति हुए अन्याय को तो वे झेल गई थीं, क्योंकि उस समय उनकी वयस मात्र 14 बरस थी। किशोरी बच्ची कच्ची आयु में छल प्रवंचनाओं को कहाँ पहचानती थी। जो दुख महसूसती, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाती। अपने पितृगृह के जीवन को उसने चाचा पर आश्रित पाया था। उसके पिता कब काल कवलित हो गए इसका उसे पता ही न था। उस समय वह अबोध रही होगी। वे 2 बहनें थीं और एक माँ। चाचा चाची के घर में 4 बच्चे उनके अपने थे। घर का सारा काम गिरजा की माँ उठाती थी। जब से उसने होश संभाला तो माँ को हर वक्त घर के काम में खटते देखा था। चौका चूल्हे से लेकर ढोर बछेरुओं की सानी पानी तक। वे दोनों बहनें चाचा के साथ खेत खलिहान में लगी रहती। बहन खेतों में गुल का पानी काटती तो वह आलुओं पर मिट्टी चढ़वाती। कभी मक्का का खेत रखाते रखाते दिन काट देती। बुआई के दिनों में पुरानी धोती की झोली गले में डालकर चाचा के हल के साथ साथ भागती हुई बुआई करवाती। चाचा की बेटी रूपा कढ़ाई करती, स्वेटर बुनती, नई नई डिजाइन सीखती। गिरजा का कैसा मन हो आता स्वेटर बुनने का। छूकर देखती तो रूपा झिड़क देती, चल तेरे हाथ गंदे हैं, छुए मत। चाचा के लड़के स्कूल में पढ़ने जाते, रूपा भी जाती। कितनी सुंदर किताबें थीं उनके पास। तितलियां और फूलों की, ईख और बगीचे की, ऊन और ओखली की। गिरजा चुपके से उठाकर ढोर वाले कमरे में ले जाती और चुप चुप किताबों के फृष्ठों पर ऊन, ओखली, तितली, फूलों को छूकर देखती। मैले हाथों के निशानों ने एक बार उसे पकड़वा दिया तो चाची ने उसे बहुत पीटा था। मां सहमी सी चूल्हे पर बैठी देखती नहीं, उफनती दाल को चमचे से चलाती रही। दाल उफनने से नहीं रुकी तो लोटे में से पानी डाल दिया पतीली में। उफान का झाग बैठ गया। कुछ दिन पश्चात चाचा ने बहन का ब्याह कर दिया। मां को जवाई कतई पसंद नहीं आया था। अम्मा ने खाना पीना त्याग दिया। बहन ब्याह भर रोती रही थी। वह सूखी डंडी से हाथ पांव वाला पीला दुर्बल आदमी था। गिरजा को भी मरियल सा जीजा तनिक नहीं सुहाया। बहन की सहेलियां करुणामयी दृष्टि से दूल्हे को निहारती रही थी। खैर, बहन अधिक दिन नहीं जी पाई। अपने पति से ही उसे 6 रोग लग गया। निर्बल रोगड़ी चूल्हे पर रोटी बना रही थी, कपड़ों ने आग पकड़ ली और गिरजा की चिर स्नेहा सहोदरा ससुराल की चौखट पर ही भस्म हो गई। 3 माह का बेटा छोड़ा था। वह बहुत रोई थी। बेशुमार आंसू गिरे थे। मां बेहोश हो गई थी। मां मौन रहने लगी। जिह्वा तालू से चिपक गई। अंदर की सारी करुणा आंखों में आ बसी थी। बहन से मां को बड़ा हौसला था। अब तो वे होश हवास खोए काम में अपने हाथ पांव खिचेड़ती थी। एक दिन जीजा आए और बहन के बेटे सूरज को मां की गोद में डाल गए। जामाता सास के दुख को समझता था। सूरज को देने के अतिरिक्त वह शक्तिहीन 6 रोगी और कर भी क्या सकता था अम्मा के लिए। उस दिन जीजा का दयनीय हो आया चेहरा गिरजा को आत्मीय लगा था।
चाचा सशंकित हो उठे। सूरज का आना उन्हें फूटी आंखों भी नहीं भाया। घर में बात बेबात पर कलह होने लगती। अम्मा को बेहोशी के दौरे आने लगे। घर में जो कुछ हो रहा था उससे अनभिज्ञ सारा गांव चाचा को कर्तव्यनिष्ठ देवर समझता था। मां के लिए बड़े भाई की विधवा पत्नी को संरक्षित छां देने के लिए प्रशंसनीय। चाचा और मां के बीच अब सहज सामान्य सा संबंध नहीं रहा था। खींचतान रस्साकसी सी चलती रहती। वे खेती अपने नाम कराने के लिए रोज कचहरी चलने की बात मां से कहते और इसके बाद ही मां और चाचा के बीच 4-6 दिन को शीत युद्ध चल जाता। एक दिन चाचा ने मां को कचहरी ले जाने की जिद ठान ली, पर मां ने उनके उस दुराग्रह पर गौर करने से साफ इनकार कर दिया। फिर तो एक दमघोटू वातावरण तंबू सा तन गया था घर में। चाची बात बात पर कलह करने को तैयार खड़ी रहती। मां को अभागिन डायन करमजली कहकर कोसती। सूरज को मर जाने की बद्दुआ देती। वह सोचती, क्यों नहीं चली जाती मां कचहरी? जमीन में चाचा का नाम लिखा क्यों नहीं आती? कुछ दिन अप्रत्याशित रूप से गृह युद्ध नहीं हुआ। संपूर्ण शांति छाई रही। मां और वह चैन से काम करती रहीं। चाची ने दूध मट्ठा देने में हाथ खोल दिए। मां को जीजी कहकर आदरपूर्वक बुलाती, प्रेम भाव से रहने की कोशिश करती। चाचा ने उपयुक्त अवसर तलाश लिया। रार कलह उन्हें व्यर्था लगी। गिरजा का ब्याह चुपके से तय कर दिया। वर कचहरी का विधुर पेशकार था। पता चलते ही मां ने खुला विद्रोह कर दिया। आपे से बाहर हो गईं। बाप की उम्र के आदमी से हमारी लड़की की शादी तय करने वाले तुम होते कौन हो? पर मां की बात सुनी किसी ने नहीं। बहुत रोई झींकी तो कुनबा खानदान वाले बड़े बूढ़े मां का हल्का सा पक्ष लेकर फिर उन्हें ही समझाने लगे। काहे को रोती पीटती है री बहू? कर्म की खोटी थी तो भोगना पड़ रहा है। पर इतनी सोच कि चाचा भतीजी का ब्याह तो कर रहा है। तू अकेली राण विधवा कैसे ब्याह शादी करेगी? मर्द की उम्र नहीं देखी जाती री। ब्याह के अनुबंध के अनुसार बदले में मां की नीम बेहोशी में कागज पर अंगूठा लगवाकर पेशकार की मिली भगत से मां के हिस्से की जमीन चाचा ने अपने बेटे के नाम करा ली। मां अकेली औरत इतने लंबे हाथों वाले आदमी के भीतर घात से नहीं जीत पाई। अंततः गिरजा अपने पिता की उम्र वाले अमावसी रंग के पेशकार की दुल्हन बनकर इस सोनपुर गांव की धरती पर उतर गई। कुछ समय तक अपने गांव का बिछोह बुरी तरह सालता रहा। मां की बहुत याद आई, पर अधेड़ पति गिरजा को बच्ची की तरह दुलारता, उसकी हर इच्छा रखता। कच्ची उम्र का पूरा ख्याल किया था उसने। गिरजा की खुशी में खुश था, यही क्या कम था। निसंतान पेशकार ने पुत्र की विकट कामना की थी, मगर फलवती ही न हो सकी। न जाने गिरजा का अपरिपक्व तन प्रजनन के लिए अनुकूल नहीं था या पेशकार संतान उत्पत्ति में असमर्थ था। बड़े यज्ञ तप हुए पर सब निष्फल। जेठ देवरों का मिला जुला परिवार था। पेशकार के उत्तराधिकारी विहीन हिस्से पर सबकी आंख लगी थी। गिद्ध दृष्टि से तीगने में सभी संलग्न थे। दिन गुजरते रहे। गिरजा जेठ देवरों का विरोध सहती रही, सामना करती रही। पति के विरुद्ध षड्यंत्रों को भांपकर उसे सचेत करती रही। घर बाहर पारिवारिक विद्वेष महासमर सा हर समय ठना रहता, पर ईश्वर की मार कैसे सचेत करती। बारिश का मौसम था, आंधी पानी के दिन। एक दिन राह में आते समय पेशकार के ऊपर तेज हवा से उखड़कर पुराना पेड़ गिर पड़ा। सुनते ही वह बदहवास सी दौड़ी थी, पर अस्पताल पहुंचने के पहले ही पति की लाश मिली थी। जो लुटना था सो लुट गया। विवाह योग्य आयु थी, पर मिला वैधव्य का अथाह दुख। जेठ कुछ दिनों आत्मीयता से पेश आते रहे, पर गिरजा को सब कुछ थोथा लगता। जिसने अपनत्व का वरद हस्त कभी धरा ही नहीं, वह अचानक मोह ममता कैसे बिखेरने लगा। पति के भाई तो थे, पर बंधुत्व से कटे हुए। वह आशंकित हो उठती। कुछ दिन में ही पानी और दूध अलग हो गए। पुराना ईर्ष्या द्वेष खुलकर होठों पर आ गया। पति के मरते ही मां भागती चली आई थी।
बेटी के साथ मिलकर रोती विसूरती रहीं, दुख सहने का साहस जुटाती रहीं, हिम्मत बंधाती रह रहकर। गिरजा ने फिर मां को चाचा के घर लौटकर नहीं जाने दिया। मां के लिए वहां धरा भी क्या था। सूरज भी उसी के पास आ गया। यह तो अच्छा था कि पेशकार की खेती पहले से ही अलग थी, वरन वह मां और सूरज क्या होता उनका। गिरजा अचानक बड़ी हो गई। सारा भार जहां कंधे पर बैल के जुएं सा आ टिका, तो परिपक्वता बुद्धि में स्वयं ही समाती चली गई। उस दिन से गिरजा ने फिर पीछे छूटी पुस्तक हाथ में पकड़ ली। वे पढ़ने लगीं, शिक्षा और जागरूकता की बातें करने लगीं, स्त्री शोषण के विरुद्ध आवाज दे उठी, रात में सभाएं करती, रात्रि पाठशाला में ग्रामीण बहनों को जोड़ लेती। उनकी पुकार सुनकर कुछ लोग बड़े प्रभावित हुए, पर चिरस्थायी मुखिया, गांव के जाने माने नामधारी नेता मन ही मन दहलने लगे, अपनी हस्ती के प्रति अनजाने ही सशंकित। इसी बीच मर्मभेदी शरसंधान हुआ। वे तड़प उठी। वे ही क्या, सोनपुर का छोटा सा पुरवा हाहाकार में डूब गया। भोली जल मरी। क्यों किसी मदांध की कामलिप्सा उसे निगल गई। ऐसी बात नहीं कि कोई जानता नहीं था, अधिकांश जानते थे। वे भी जानती थी। प्रधान के मित्र साहूकार के बेटे की वहशियाई दबोच से भोली के प्राण निकल गए। उसी की दी हुई बेबसी ने वह भस्म कर डाली। पतली सी गली गांव के बीच से जाती है, वहीं तो बनी है 2 लावारिस कोठरी, जिनमें कोई कभी रहा नहीं। किसने बनाई, क्यों बनाई, इसका इतिहास कहीं गड़ा दबा होगा। गिरजा ने कभी जानना नहीं चाहा, न किसी ने उकेरा, पर अवश्य किसी काली घड़ी में उठाई होगी किसी कारीगर ने, कि अंधेरे को हलक में दबाए वे भोली की समूची अस्मिता निगल गई। भोली तो भैंस खोलने जा रही थी। बारिश के आसार थे। घनघोर घटा के कारण दिन में भी रात का सा अंधेरा घिराया। लौटते समय कामुक नजरें तन पर गाड़ देने वाला सुमेर मिल गया। भोली तो चली ही जा रही थी भैंस का रस्सा पकड़े, अपनी ही धुन में जल्दी जल्दी। 2 मदांध हाथों ने अनायास ही दबोच लिया। छूटने का बड़ा यत्न किया, पर भैंस का रस्सा हाथ से छूट गया। संघर्ष में कपड़े तार तार हो गए। कठोर पकड़ में छटपटाती निर्जीव बेप्राण सी हो उठी। हार कर हाथ पांव ने प्रतिरोध करना छोड़ दिया। हथेली की कठोरता मुंह पर ढक्कन सरीखी जड़ गई। आवाज गोंगों की मध्यम ध्वनि तक सीमित रह गई थी। मुख में कपड़ा ठूंसने की प्रक्रिया से गुजरते हुए भोली हाथ पांव पीटती रही। अंधेरे में भीभत्स रौरव तांडव मचने लगा। वह कच्चे तन पर झेलती रही। अंग अंग नोच काट कर छत बिछत करता रहा राक्षस। साली कितने दिनों से तरसा रही थी, हाथ ही नहीं आती थी। क्यों री, समझती तो तू सब थी, फिर जोर जबरदस्ती की है तू, कहकर कटीला पीड़ा में चुंबन गाल पर जड़ दिया। अव्यस्त कराह अंदर ही घुटकर रह गई। भोली को होश नहीं था, वह क्या कह रहा है, वह क्या सुन रही है। लगता था हर आती सांस आखिरी है, इसके बाद नहीं ले सकेगी। फिर बोला, कहेगी तो नहीं, कहना नहीं, हाँ। भोली उठी, कपड़ों की अस्त व्यस्तता ठीक की तो टांगें थर थर कांपने लगी। लगा अभी यहीं गिर पड़ेगी। आंखों से अविरल धारा फूट पड़ी, दांतों से कटे निशानों में चिरमिराती हुई। कहेगी ना ना, बोलकर भोली ने चुपचाप सिर हिला दिया। किसी से कहा ना तो तेरे बाप के खेत खलियानों में आग लगा दूंगा। साल भर के अन्न के दानों को तरस जाओगे। ना ना ना, भोली ने जोर से बोला। उस दिन के बाद रास्ते गली में गाहे बगाहे मिल जाता तो भाग पड़ती घर की ओर। उस सांस जोर जोर से चलने लगती, घबराहट से कलेजा उछलने लगता। कैसी आंखें थी, लाल अंगार सी। भोली ने तो किसी से नहीं कहा, पर उसकी बिगड़ती तबीयत देखकर माँ उसे अजीब नजरों से देखती थी, जाने क्या भांपने का यत्न करती थी। एक दिन कुंवारी कोख में कुछ कुलबुलाने लगा। भोली डर गई। वह क्या कहे, मां से क्या पूछे कि यह क्या अजब सी हरकत पेट में। घर की दीवारों के पार
मोहल्ले के अनेक घरों में भोली को लेकर खुसुर फुसुर होने लगी तो माँ ने भयानक बवंडर उठा लिया। टूट पड़ी भोली पर। कूट पीस कर निर्जीव करने पर उतर आई थी माँ। छिनाल बेहया, बन संवर कर निकलती है गली कूचों में। मैं इसे खूब जानती हूं। बता किस यार की करतूत है। बोल, बोलती क्यों नहीं। माँ बेटी को फिर पीटने लगी। भोली पिटती रही, कराहती रही, पर बोली कुछ नहीं। कैसे बोलती। उसने कहा तो था कि किसी को बताया तो बापू को गुंडों से पिटवाएगा। खलिहान में आग। आज आने दे तेरे बाप को। 1 महीना ब्याह का नहीं रहा और तू यह अजस कहां ढोकर ले जाएगी नकटी। कहीं का नहीं छोड़ा तूने हमें। मां चिंगाड़ रही थी। काहे को पीट रही हो लड़की को। गिरजा ऊंचा स्वर सुनकर चली आई। अभी आती हूं खलिहान से लौटकर, तब देखूंगी इसे, कहकर मां जाने लगी तो भोली मिची हिचकियों के बीच इतना ही बोल पाई थी। अब मैं मिलूंगी नहीं अम्मा तुम्हें। अच्छा, बड़ी हयादार है। ऐसी होती तो डूब न मरी होती अब तक। मां सिर पर रोटियों भरा कटोरदान रखकर और मट्ठे की बाल्टी हाथ में थामे खलियान की ओर निकल गई। गिरजा बच्ची को ढाढ़स बंधाकर अपने घर लौट गई। भोली की मां लौट कर आई तो सब कुछ स्वाहा था। घर से बदबू भरा धुआं उठ रहा था। आंगन में अटाटूट जन समूह जुड़ा था। हाय हाय मची थी। मां को किसी अनहोनी का अशुभ भान हुआ। घबराती हुई भीड़ चीरती तेजी से अंदर घुसती चली गई। आंगन में आते ही आंखें फटी रह गईं। भोली का अधजला शरीर बीच आंगन में पड़ा बिलबिला रहा था। आंखें बंद लंबे उसास खींच रही थी। मां ने झचकोरा, भोली बेटा क्या। मुख से दुख भरी तड़पन ध्वनित हुई तो होती रही, भोली भोली। जले शाह अधरों से बस इतना ही निकला, अम्मा। गिरजा को लगा भोली नहीं, वे ही जल मरी। उन्हीं का सुलगता शरीर सबके सामने पड़ा तड़प रहा है। चुप निशब्द खड़ी आंगन में गड़ने लगी, जैसे धरती में समाती चली जा रही हूं, अंदर और अंदर धंसती सी। पड़ोस के मास्टर जी बिलख रहे थे। अरे गिरजा, तू ही बता, क्या दुख था छोरी को। आग भभक उठी तो आंगन से बाहर तक भागी थी। चकरवात सी भभरी फिरी थी रे मेरी भोली। मास्टर दादा बचा लो। गर्दन कटी बकरी सी मिमिया रही थी। मैं क्या करता री। ढूंढ खोज कर कंबल लाया तब तक तो। मास्टर जी बिलख उठे। मिट्टी के तेल से भभकी आग कंबल से जितनी दब पाई दबी, बस जलकर राख नहीं हो पाई, सुलगती रह गई लकड़ी की तरह। हे ईश्वर, यह कैसा अनर्थ। गिरजा निश्वास भरकर रह गई। 4 आदमी जुटाए। लड़की को खटोले पर डालकर वे भोली के पिता के साथ अस्पताल को भागी थी। पर अस्पताल क्या यहीं धरा था। 4-5 मील पहुंचते पहुंचते शाम घिर आई। अस्पताल में घुसते घुसते तो भोली ने प्राण तज दिए। वे अस्पताल के अहाते में खटोले के पास स्तब्ध सी बैठी रह गईं। अंतर तक झुलस गया। हिम्मत बांध बूंद कर शरीर को खड़ा किया। भोली के पिता को सांत्वना देती रही और पांव को घसीटती थाने जा पहुंची। थानेदार ने सिपाही से रिपोर्ट लिखाई थी। रात भर भोली का मृत शरीर खटोले पर रखा रहा। कहने को तो पुलिस दरोगा गांव भी आए थे, पर भोली का बापू पुलिस तथा भीड़ के सामने साहूकार के लड़के की गर्दन पकड़कर झूल गया था। यही है तक्षक नाग, यही डस गया भोली को। सुमेर कमीन का बच्चा। पर क्या हो सका। जिस समय पुलिस दरोगा अपनी गारद के साथ गांव में घुसा था तो सनसनी फैली थी। ग्रामवासियों की आंखें कुछ देर को चमकी थीं। सरकारी तंत्र के प्रति निष्ठा जगी थी कि बहु बेटियों की आबरू लूटने वालों के लिए दंड विधान है। ग्रामीण जन न्याय अन्याय की गुहार कर सकते हैं, पर यह प्रत्यावर्तन क्षण भर का था। 2 पल में ही ढह गया। दरोगा ने सीधा साधा आत्महत्या का केस बना दिया। अपने आप जान देकर मृत्यु वरण का हादसा लिख दिया। साधारण सी जांच पड़ताल कर ली। जड़ मूल को पकड़कर उखाड़ने के झंझट में कौन पड़ता। प्रधान की बैठक में चाय पानी होता रहा। ब्याज से मन्नाती तिजोरी ने कुशलता से कार्य किया।
किसी को भनक तक न लगी। कुछ अस्वाभाविक लगता है तो लगता रहे। थानेदार गर्म मुट्ठी किए अपने मुकम्मल निवास को लौट गया। कितनी गिड़गिड़ाई थी गिरजा। दरोगा जी, केस बंद मत करिए, अभी क्रियाक्रम नहीं किया, चीड़ फाड़ करवाकर पता लगाइए ना, केस आगे बढ़ाइए। पर कुछ नहीं सुना गया। आखिर में भोली के अधजले शरीर को पूरा जलाकर अंत्येष्टि कर दी। दास्तान पूरी तरह खत्म हो गई। गिरजा आंखें फाड़े जमीन को टटोलती रहीं। कहीं ठोस धरातल है या हम सब दलदल में धसकते चले जा रहे हैं। सब जानते समझते भी वास्तविक दोषी की ओर निगाह भी नहीं उठाई। निर्विघ्न बरी हो गया। दंड विधान की थोथी दलीलें व्यर्थ और बेमानी थाने कचहरी। भरोसा चुक गया था। वे निराश थीं। आतताइयों के गर्वोद्धत चेहरे और भी तन गए। महीनों सालों वे अंदर ही अंदर चिढ़ती रहीं, सुलगती रहीं। भोली की जननी भूल गई होगी, पर गिरजा नहीं भूली। उनकी आंखों में धू धू करती भोली जल उठती। उसी ज्वाला से अवतरित होती हुई वह हजारों प्रश्न करती और साथ ही जी उठता उसकी कोख का जलता नन्हा जीव। उन्होंने सोच लिया, सूरज पढ़ लिखकर पुलिस अफसर बनेगा। कुछ भी हो जाए वे उसे पुलिस में ही भेजेंगी। सरकारी तंत्र में गांव के लिए पुलिस कारगर सिद्ध न हो यह दूसरी बात है, पर सुरक्षा का अमोघ साधन तो है ही। सूरज ईमानदार पुलिस अफसर बनेगा, किसी थाने का कर्तव्य पारायण दरोगा। उन्हें गृहस्थ सुख नहीं मिल सका तो क्या, अपने ग्रामीण समाज को सूरज जैसा पुलिस अफसर सौंपकर अपने जीवन को सुकारत मान लेंगी। वे रातें जागते गुजारती, पड़ी सोचती ही रहती, आंखें झपकने का नाम नहीं लेती थी, दिन में चैन से बैठ नहीं पाती, बेबस ग्रामीणों के साथ हुए अन्याय से बौखलाती रहती। कैसा चुनाव होता है जिसको हम सर्वसम्मति से वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, वही क्यों साजिश में शामिल हो जाता है, क्यों अन्याय करता है, उल्टा क्यों होने लगता है, क्यों किसी के देह को हड़प कर जाता है वह। गिरजा की समझ में ये बातें आने से इनकार कर देती। फिर वे क्या करें। राजनीति में आने की कभी सोची नहीं थी। अब प्रधान बनकर रहेंगी और अपने गांव में न्याय बरतेंगी। वे चुनाव में खड़ी हो गईं। घर कुनबे से उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे प्रधान पद के लिए उनके पक्ष में वोट देंगे। उन्होंने परवाह भी नहीं की और धड़ल्ले से जा बैठी शोषित दलितों के बीच। परिवार ने उपेक्षा की, भर्त्सना की। वे मीरा बनी रहीं, विष के प्याले पीने की ठान कर। चुनाव में वह ही जीती थी। एकता की रस्सी में बंधे दीन दलित और अति कमजोर भी सुमेर पर्वत हो जाते हैं, उन्हें कोई हिला नहीं सकता। उनके सहयोगी सुमेर पर्वत हो गए और गिरजा उनकी अछुंड चोटी। उनके आंगन में पत्थर बरसे थे। चुनाव के दिनों में डरावनी धमकी मिली, टूटे कांच फेंके गए। वे घायल तो हुई मगर पराजित नहीं, प्रधान पद पर आसीन होकर ही रहीं। अच्छे अच्छे दिग्गजों को पटखनी खिलाती। क्या करते, दांत पीसकर रह गए घात की। चुनाव पेटियों को उड़वा देने की भी घात लगाई थी, लेकिन उस समय सूरज गांव में ही था। उसी की दहल से हिम्मत नहीं पड़ी किसी की। पर चुप नहीं बैठे थे अन्यायी। गिरजा के कार्यकाल में उठापटक मचाते ही रहे। उनके साफ स्वच्छ समाज सेवी कामों में बाधा डालने की चेष्टा में लगे रहे। वे गांव को शीतल छांव भरे बाग सा संवारती, पर विपक्षी नागफनी के क्रूर पौधे उगाते न थकते। वह शनिवार का दिन था। गांव में दावत थी किसी के पुत्र जन्म के डस्टॉन की। शाम हो आई। लोग खाकर अपने घरों को लौटने लगे। अभी तक मास्टर जी नहीं आ पाए। वैसे शनिवार उनके आने का दिन होता था। उनकी पत्नी सावित्री महीने के अंतिम शनिवार को उनकी बेचैनी से प्रतीक्षा किया करती। मास्टर जी आ गए, सावित्री ने सुना। कहाँ रह गए फिर, उसने पूछा। दावत में सीधे ही चले गए, किसी ने कहा। सावित्री गिरजा के पास चली आई, बैठी रही, बतियाती रही। राह गली में मास्टर जी की पदचाप पर कान लगाती रही। घर जाकर देखा
तो मास्टर जी चारपाई पर लेटे थे। सावित्री ने उनके थैले को खूंटी पर टांगते हुए पूछा, सीधे ही खाने चले गए? मैं अभी तक तुम्हारे इंतजार में बैठी हूं। सोचा बाद में ही जाऊंगी दावत में। हाँ हूं, कुछ भी उत्तर न आया। सावित्री और भी न जाने क्या क्या बताने लगी, बिना उनकी ओर देखे ही, मगर कोई प्रतिक्रिया नहीं। पलटकर देखा तो तनिक अचंभित सी आगे बढ़ाई। आंखों पर मक्खियां जमा थीं। भिनभिनाती मक्खियों को उड़ाने भगाने का उपक्रम भी नहीं। सावित्री चौंक उठी, हिलाया डुलाया, मगर हाथ पांव निर्जीव हुए इधर उधर लटक गए। गर्दन एक ओर को लुढ़क गई। पत्नी आवाक रह गई। 1 महीने से नित रोज प्रतीक्षा करती पत्नी को दर्शन के लिए मिला तो ठंडा बेदम शरीर, विवर्ण मुख खुला ही रह गया। होंठ कांपने लगे। कैसे विश्वास करती? ऐसे भी मरता है कोई? ना हारी ना बीमारी। दौड़कर आले में से मिक्सचर की शीशी उठा लाई। कल ही तो लाए थे अपने बुखार के लिए। वही चुवाने लगी पति के खुले मुख में। शरबत होठों की कोरों से इधर उधर लुढ़क गया। मृत आदमी तो न दवा पी सकता है, न जहर, न गंगा जल। कौन समझाता सावित्री को? विक्षिप्त सी पिलाए जा रही थी बस। गिरजा भागी आई, पर देखने को था ही क्या। मास्टर जी की मुर्दा देह और पछाड़े खाती उनकी अर्धांगिनी, कुछ शोक संतप्त, कुछ तमाशगीर। आनन फानन में पुलिस आ गई। किसने कर दी सूचना इतनी जल्दी? गिरजा सोचती ही रह गई। फिर वही दृश्य, डंडा लिए सिपाहियों की टोली, पिस्तौल लटकाए थानेदार। भीड़ का गोल घेरा लाश के आसपास से हट गया। लोग इधर उधर बिलाने लगे। दहशत में बस आंखें खुली थीं। होंठ सबने सी लिए। ना जाने किस पर वार हो। पंचनामा कराकर सीधा वार किया सावित्री पर। इस शीशी में क्या है? कड़कदार आवाज गूंजी। बोलने में असमर्थ वह दरोगा का मुख देख रही थी। साली बोलती नहीं है। तमीज से बात करिए दरोगा जी, गिरजा ने जवाब दिया। पति को जहर दिया है और सती बनी बैठी है। गिरजा अकबकाई सी दरोगा को देखने लगी। आप क्या कह रहे हैं दरोगा जी? इसकी मौत जहर से हुई है, आपको पता है? दरोगा गिरजा पर दहाड़ उठा। रक्तिम नेत्र गिरजा पर गड़ गए। चल साली, बोलती नहीं है, थाने में तो तेरा बाप भी बोलेगा। सिपाही हाथ पकड़कर घसीटने लगा। यह शीशी दवा की है, जहर। आधे अधूरे वाक्य हवा में तैरते रह गए। तब तक तो सिपाहियों ने लाश उठा ली और साथ ही लाश की सद्य विधवा धर ली पुलिस वैन में। सावित्री भूल गई मौत का सन्नाटा और पति का देहावसान। सिर का घूंघट कंधों पर झूल गया। वह हाथ पांव मारती, बाल बिखेरे करुण क्रंदन करती हुई मिमिया रही थी। गिरजा ने आओ देखा न ताओ भागकर दरोगा का कॉलर पकड़ लिया। नहीं छोड़ूंगी दरोगा जी, न्याय करिए। यह क्या किया आपने? मेरा बेटा भी दरोगा है, मगर ऐसा नहीं। ऐसा कहां? सूरज, तुम जानते हो उसे? छोड़िए, दरोगा ने झटक कर अपने से दूर फेंक दिया गिरजा को। इस गांव की प्रधान होकर सहयोग नहीं देती। आपको भी गिरफ्तार करना पड़ेगा। हमारा रास्ता मत रोको। कानून हाथ में लेने की कोशिश की तो हाथ पिस्तौल पर जा पहुंचा। वे औसन्न स्तंभित सी खड़ी थीं। जिह्वा तालू से चिपक गई। होठ प्रयत्न करने पर भी नहीं हिल सके। सूरज का ख्याल आते ही कलेजे में कुछ घुमड़ने लगा, धुआं सा, जो पिघलकर आंखों की राह निकलने को हुआ। मगर उन्होंने अपने को संयत कर लिया। रोने का समय नहीं है यह। पति की लाश और जिंदा पत्नी थाने में पहुंच गए। गिरजा धूल उड़ाती वैन के पीछे भागती रही और किसी तरह गिरती पड़ती थाने जा पहुंची। पीछे पीछे कुछ लोग भी आए थे उनकी हिम्मत बंधाने। डरे सहमे अवश्य थे, मगर फिर भी शव तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और पत्नी को लॉकअप में डाल दिया। उन्हें भोली की मौत का दिन याद आ गया। उस दिन वे पोस्टमार्टम के लिए कितनी गिड़गिड़ाई थीं, लेकिन घूस के मजबूत हाथों ने सारे साक्ष्य नेपथ्य में पटक दिए। सत्य भोली के पेट में ही जल गया।
अवशेष भर भी नहीं बचे। मगर आज झूठ सत्य का परचम बनकर पैसे के दृढ़ स्तंभ पर शान से लहराने में लगा है। स्याह सफेद का रुख अपनी सहूलियत के आधार पर पैसा पलट सकता है या इंसान की नीयत। गिरजा उलझ रही थी। वे थाने के कंपाउंड में पेड़ तले बैठी रहीं। उन जैसा आज वहां कोई नहीं था। शायद संध्या समय था। थाना सूना पड़ा था। गांव से आए लोग सिपाहियों ने खदेड़ दिए। कुछ गिरफ्तारी और कुछ बयानों के डर से भाग गए। रात घिरने लगी। अंधेरा पूरी तरह पसर गया। भयाक्रांत माहौल में मध्यम रोशनी वाले पीले बल्ब टिमटिमा रहे थे। अचानक सावित्री का चीत्कार सुनाई पड़ा। वे चौंकी, उठकर खड़ी हो गईं। कलेजा धुक धुका उठा। दरोगा को उन्होंने उधर जाते देखा था। दहल तो तभी से रही थी। चीख से कानों के पर्दे फटे जा रहे थे। वे मर्मांतक पीड़ा झेल रही थीं। कुछ ही देर में दरोगा लौटा तो 5-6 सिपाही उधर को ही लपके। वे भी भागी, पर पास ही खड़े चौकीदार ने डंडे से उन्हें रोक दिया। कहाँ भागती है? उधर नहीं जाना, समझी? हे प्रभु, यह कैसा अन्याय! क्या अपराध था इसका? बस यही ना कि मास्टर जी नेक थे। झूठ को झूठ और सच को सच कहते थे। भोली की मौत पर साथ साथ थाने गए थे, अस्पताल गए थे, चुनाव में सूरज के साथ साथ चौकस रहे थे। वह क्या जानती नहीं? सब जान गई। इसी दावत में दे दिया किसी ने विष। वैरियों ने ऐसा बदला लिया। यह बेकसूर पत्नी। सत्यानाश हो इन कसाईयों का। मेरे ईश्वर, सुनना तू कैसी तड़फ रही है अघोरियों में छटपटाती मैना सी। देर तक वहीं खड़ी रहीं, बैठी रहीं। इधर उधर बेचैन सी खिड़की जंगलों की सीध बांधे सावित्री की टोह में घूमती रहीं। कुछ नहीं हो सका। दीवारों के भीतर से बस करुण आवाज छाती को चीरती रही। वेदना पके फोड़े के मवाद सी भीतर ही भीतर बहती रही। उसी समय ठान लिया था मन में कि अब चाहे कुछ भी हो, सूरज को लाकर रहेंगी। तबादला किसी भी कीमत पर अपने इसी थाने में कराकर दम लेंगी। ऐसे दृश्य देखने से तो वे अंधी हो जाती तो अच्छा था। सूरज आ जाएगा यहां, तब राम राज्य की तरह होगा सब कुछ। न्याय बिना मांगे मिलेगा। क्यों नहीं? सूरज इस धरती का ऋणी है। नमक खाया है इस गांव का। जन्मा ना सही, यह गांव जिला उसका ना सही, पला बढ़ा तो इसी मिट्टी के अन्न से है। यहां वहां सब जगह फिरी। वैसे भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे न्याय के प्रति उनकी आस्था मर चुकी थी। फिर भी प्रयत्न करने पर जुटी थी। किसी ने कहा डीआईजी के पास जाओ, किसी ने कहा एसपी के पास। जो जहां बताता वे चली जाती। कितनी बार हताश हुई, आशा की किरणें बुझी, फिर हिम्मत करती, उठ खड़ी होती। अब की बार वे एमएलए साहब के ऑफिस में खड़ी थी। मायके के पास के ही निवासी थे। स्वर्गीय पिता के सहपाठी मित्र रहे थे। वहीं जाकर व्यथा उगल दी। कहां तक जुर्म सहे पुलिस के, गांव के गुंडों के? आप ही बताइए ना। बस इतनी विनती सुन लीजिए कि सूरज का तबादला इस थाने में मदद कीजिए। ठीक है, तू घबराती क्यों है गिरजा? अगर सूरज के आने से सुधार होता है तो इससे अच्छा और क्या। तू ऐसा कर, एक प्रार्थना पत्र लिखवा कर ले आ सूरज से। मुझे दे जाना, फिर मैं देख लूंगा। हर संभव प्रयत्न करूंगा, समझी? अब जा, घर जा। उन्होंने पुत्रीवत स्नेह से नवाजा, सिर पर हाथ फेरा। गिरजा की आंखें नम हो आईं। वे हाथ जोड़कर उठी और सिर झुकाकर चली आईं। दूसरे दिन ही सवेरे की बस से हरिया को लेकर सूरज के पास चल दी थी, यही सोचकर कि सूरज आकर उनके इलाके की जनता की जुल्मों से दहकती झोली पर न्याय का शीतल जल छिड़केगा, मन पर लगे घावों को हमदर्दी के मरहम से लेप देगा। रास्ते भर इसी तरह की उधेड़ बुन में लगी रहीं। सीधी सूरज के ऑफिस में पहुंची थी। हरिया पीछे पीछे प्लास्टिक की डोलची लटकाए सिर पर लाल साफी ढके चल रहा था। वह तो पहली बार ही थाने में घुसा था। सिपाहियों को देखकर मन में कंपन उठ रही थी। अरे मौसी, खबर नहीं दी आने की?
कुर्सी छोड़कर अदब से खड़े हो गए सूरज प्रकाश। चरण स्पर्श करके मौसी को कुर्सी पर बिठा दिया। तू तो ऐसा काम में लगा है कि मौसी की याद ही नहीं आती। गांव में सब ठीक तो है? वे चुप रहीं। कुछ देर बाद हवलदार उन्हें घर पहुंचाया। बहू मिली। चरण छूने बढ़ी तो अनेकों आशीर्वाद होठों से बिखर पड़े। मन जुड़ा गया। उन्होंने ही तो बहू को चुना था। अपनी पसंद पर अनजाने ही पुलकित होती रहीं। सूरज शाम को आ पाया। उनसे पूरे गांव के हालचाल पूछता रहा। मास्टर जी और उनकी पत्नी की करुण गाथा सुनाते हुए कितनी बार उनकी आंखें छलक आई थीं। भारी मन से सारी विषमताएं कह डाली। अपने आने का आशय भी स्पष्ट बता दिया। सूरज, अभी लिख दे दरख्वास्त, फिर तुझे बखत मिले न मिले। अर्जी लिखवाकर जतन से सलूका की जेब में रख ली। जाते ही एमएलए साहब को दे देंगी। सूरज आवश्यक काम बताकर फिर ऑफिस में लौट गया। गिरजा भी ना जाने कितनी निद्राविहीन रातें बिता चुकी थीं। सोच रही थी आज कुछ चैन समेटकर आराम से सो सकेंगी। नरम गद्दे पर लेटते ही हरिया का ध्यान आ गया। न जाने कहाँ सो रहा होगा। पेट भर खाया भी कि नहीं मिटे ने। उसी की खोज में उठकर चल दी। पहली बार तो आई नहीं थी, परिचित थी वहां की धरती, घास मैदान और इमारत से। थाने में मध्यम रोशनी फैल रही थी। पांव दीवार से सटी परिचित पगडंडी पर गहराते अंधेरे में भी सधे हुए पड़ रहे थे। कुछ जलते बल्ब के नीचे सिपाहियों के कतारबद्ध क्वार्टर थे। धीरे धीरे चलती हुई वे अपने गंतव्य तक पहुंच गईं। सीमेंट के पक्के चबूतरे पर हरिया सोता हुआ मिल गया। सोने का समुचित प्रबंध देखकर और पेट भर खाने की पूछकर वे लौटने लगीं। सामने ही सूरज का ऑफिस था। कमरे में भरपूर उजाला चमक रहा था। अभी तक काम में लगा है, सोचकर वे आत्मतुष्टि से भर गईं। विकल वात्सल्य उमड़ पड़ा। विह्वल सी उधर ही बढ़ गईं। पुत्र को देखने की ललक में खिड़की की संदों में आंखें गाड़ दी। सूरज की पीठ थी उस ओर। सामने की ओर मैली कुचैली धोती कुर्ता में एक वृद्ध खड़ा था। उसी के पास को ही एक कद्दावर सिपाही। वे वहीं खड़ी अंदर का वार्तालाप सुनने लगी। माई बाप, हजूर, पैसा नहीं है गांठ में, एक छदाम नहीं। बहुत जुगाड़ किया सरकार, गहना गुड़िया भी नहीं कि बेचकर पैसा ले आते। माई बाप, लाचारी है। यह बेटी है हमारी, आपने बुलवाई थी। वृद्ध सिर झुकाकर खड़ा हो गया। गिरजा की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वे सशंकित सी खिड़की की बाईं ओर सरक कर खड़ी हो गईं। सूरज ने उस षोडशी कन्या को ऊपर से नीचे तक निहारा, मानो सब तरफ से तोल जोख रहा हो। गिरजा का माथा सनसनाने लगा। कनपटियां जल उठी। लड़की भयाक्रांत थरथर कांपने लगी। ठीक है, इसे रात में फला जगह। सूरज ने कोई गूढ़ संकेत सिपाही की ओर किया। अब हमारा लड़का छूट जाएगा सरकार। बूढ़ा गिड़गिड़ा उठा। चलो बाहर, अब भी तो आए सीधे रास्ते पर। साले बड़े भोले बनते हैं। बूढ़े को दूसरा सिपाही घसीटने लगा। लड़की के मुख से बापू की दबी घुटी आवाज सिपाही की मजबूत हथेली के भीतर सिमट गई। हे प्रभु, वे पसीने से नहा उठी। खड़े होने की शक्ति नहीं बची थी। पांव थर थर कांपने लगे। ऐसी अनहोनी, क्या देख रही हैं वे? सच या कोई विकट दुःस्वप्न? दोनों हाथों से सिर थाम लिया। भीतर उठा चक्रवात उन्हें गिराए दे रहा था। 2 फुट लंबी उगी घनी घास में ही बैठ गई बेदम सी। छाती की धौंकनी तेज चलने लगी तो बेतहाशा हाँफ उठी। क्या उन्हीं की तपस्या की मजबूत दीवार थी जो भरभरा कर गिर पड़ी उन्हीं के ऊपर? और वे मलबे के ढेर तले दबी न चीख पा रही, न बोल पा रही। न कोई गुहार, न कोई पुकार, जैसे गांव में आए दरोगा से चीखी थी, पूरे जोर से। कहां गई वह चीख? अपने ही पुत्र से पराजित हुई वे आत्मविश्लेषण में लगी नहीं। कहां गलती हुई उनसे? सूरज को तो कुंदन बनाकर उन्होंने यहां भेजा था। फिर खोट बट्टा कहां से लगा? कहां से आई यह कायर वृत्ति? किसी तरह पांव घसीटती सूरज के निवास स्थान तक पहुंची थी।
वे जोर से रोना चाहती थी, मगर बहू के सामने वह क्या समझेगी। यहां सूरज के पास तो वे अपनी पीड़ा, गांव भर के दर्द लेकर आई थी, जिन्हें उसका मुख देखकर भूलना चाहती थी। पल भर को कैसा सुख का प्रत्यावर्तन हुआ था, हर्षानुभूति जागी थी, मगर क्षण स्थायी रहकर ही लोप हो गया। एक रात की नींद भी मयस्सर नहीं हो सकी बेटे की विपुल छाह तले। रात भर वे करवटें बदलती रहीं। रात बड़ी भयावह थी, उससे भी अधिक जब उन्होंने भोली का जलता शरीर देखा था, जब सावित्री का दिगंत व्यापी चीत्कार सुना था। वे सूखी आंखें अंधेरे को निगलती रहीं, भोर की प्रतीक्षा में। आज तो उनके सीने में अजब तरह के अनमिट दुख की चट्टान जमी थी, जिसको परे सरकाने का कोई विकल्प नहीं था। अपने ही चीत्कार की अभेद्य परिधि में वे बंदनी बनी छटपटाने लगी। देखते देखते भोर की पौ फटने लगी। वे उठी, स्नान आदि करके जल्दी ही तैयार हो गईं। 8 बजे तक सूरज भी तैयार होकर निकल गया। 1 घंटे में काम निपटाकर लौटने की कह गया। पत्नी से बोल गया, आकर मौसी के साथ ही नाश्ता करूंगा। थाने में सुबह 8 बजे से ही मुजरिम फरियादी बंदियों की गहमा गहमी होने लगी। तरह तरह के जुर्मी निर्दोष लोग, लुटी खुशी वीरान सी स्त्रियां पुरुषों की परिधि में बैठी, माथे तक घूंघट काढ़े हुए, उन्हीं के बीच से हरिया के साथ निकलकर बस स्टैंड को जा रही थी। बहू ने बहुत रोका, लेकिन वे नहीं मानी। हरिया ने बहुत आनाकानी की। अम्मा, गांव में तो कह रही थी कि 4 दिन रहेंगे, और अब भैया जी से मिले बिना ही। नहीं, चल तू, अभी कोई ना कोई बस मिल जाएगी। बहू, सूरज को मेरे जाने की अभी ना बताना, परेशान होगा, बहुत काम है उसे। वे हरिया के साथ बस में बैठ चुकी थी। कंडक्टर ने बस चलने की सीटी दे दी। बस चल दी। खिड़की में से उनकी दृष्टि दूर को जा अटकी। सामने ही सूरज भागता हुआ चला आ रहा था। फिर भी उन्होंने ड्राइवर से बस रोकने की प्रार्थना नहीं की। वे तो उस कागज को फाड़ने में लगी थी, चिंदी चिंदी कर देना चाहती थी, मगर क्रोध के मारे हाथ कांप रहे थे। मुश्किल से कागज के 4 टुकड़े कर पाईं, और वे टुकड़े उसी धरती पर फेंक दिए जिस पर वे कल बड़ी आशा लेकर उतरी थी। धुआं उड़ाती बस थानाध्यक्ष सूरज प्रकाश की पहुंच से बाहर हो गई। सूरज ने जमीन पर पड़े हुए कागज के टुकड़े उठा लिए, जिन्हें मौसी फाड़कर फेंक गई थी। तबादले का प्रार्थना पत्र था, उनके अपने ही हाथों का लिखा हुआ, 4 चिंदियों में विभाजित। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं।